हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक पूरे मानव समाज को सत्संग के माध्यम से समझाया। आज हम सब भारत में 40-45 करोड़ हैं सत्संगी। सत्संगी कहते हैं सत्य पर चलने वाले। सत्य होता है जो शरीर को निरोगी बनाता है। सत्य होता है जो मन को भगवान से मिला देता है। सत्य होता है जो आत्मा से परमात्मा में मिला देता है। उन्हें कहते हैं सत्संगी, सत्य का साथ करने वाले। आज इस वर्तमान समय में, कलयुग में, पूरे मानव समाज में हम देखते हैं 4 बातें मुख्य हैं। एक तो पूरे मानव समाज में भगवान की चर्चाएं देखने को मिलती हैं। भगवान पर विश्वास करते हैं। वो है, क्यों करते हैं? रात दिन होते हैं, मौसम बदलते हैं, वेद शास्त्र गीता कुरान भागवत सब हैं, तो इन्हें बनाने वाला कोई ना कोई है। प्रकृति कह लो, भगवान कह लो, तो समाज कहता है कि वो है भगवान, जिसे दुनिया अनेक नामों से जानती है। एक तो भगवान, और दूसरा है भगवान को बनाने वाला भी, जो कुल मालिक है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। वो इसी मनुष्य शरीर में, जिसे सभी महात्माओं ने कहा है मनुष्य शरीर हरि मंदिर है, वो खुद इस मनुष्य शरीर में आकर बैठ जाता है और ये कहता है मैं तुम्हें भगवान का भेद बताता हूं। जिसने ये अंड खंड ब्रह्मांड बनाए हैं वो परमात्मा का रूप आता है, यानी कि आत्मा परमात्मा का रूप हो जाती है। संत महापुरुषों ने कहा भी है, ईश्वर अंश रूप अविनाशी, सुन लीजिए गुरु अर्ज हमारी। हमारे अंदर जो है भगवान का अंश है। ईश्वर अंश, अंश माने आत्मा, रूप अविनाशी, कभी नाश ना होने वाला, यानी कि मनुष्य रूप धारण करके परमात्मा स्वयं धरती पर आता है। आत्मा ही तो है जो इस समाज में छोटे हैं इंसान होते हैं, कुछ बड़े इंसान बन जाते हैं, कुछ आध्यात्मिक बन जाते हैं, कुछ महात्मा परमात्मा से मिल जाते हैं। होते तो सब इंसान ही हैं। बाबा जय गुरुदेव ने कहा सबसे बड़ा धन इंसान के पास क्या है? प्रेम का धन। प्रेम से भगवान पाया जा सकता है, परमात्मा पाया जा सकता है। पायो रे पायो मैंने प्रेम रतन धन पाए। सभी महापुरुष प्रेम का आधार ले सकते हैं, क्योंकि करनी है, पर जो महान आत्माएं आती हैं उनके अनुसार करनी पड़ती है। जैसे बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग बताया, तो सत्संगियों को बाबा जय गुरुदेव के इतिहास को पढ़कर, बाबा जी ने जो सत्संग में बताया उसे सुनकर, और बाबा जी ने जो गांव-गांव जिले-जिले दौरा किया, गांव-गांव समझाया, उसे सुनकर सत्संगियों को उनकी आज्ञा में चलना चाहिए। गुरु आज्ञा सर्वोपरि धन, इससे बड़ा कोई धन नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर बेशकीमती अमोलक है, और युगों सदियों बीत जाने के बाद जब मिलता है तो हमें ये एक जानने का अधिकार होता है कि परमात्मा चीज क्या है, भगवान क्या चीज है। जैसे हम एक दूसरे को, इंसानों को देखते हैं, चरम आंखों से इंसानों को देखते हैं, देश दुनिया को देखते हैं, अपने घर परिवार को देखते हैं, उसी प्रकार से महात्मा कहते हैं कि आत्मा में तीसरी आंख होती है, इन 2 आंखों से अलग हटकर, जो यहां दिखाई जाती है। आंख बंद करके यहां से रोशनी हो जाती है, प्रकाश हो जाता है, नूरी सृष्टि, प्रकाशवान सृष्टि दिखने लगती है। उसे हम
तीसरी आंख कहते हैं, उससे भगवान साफ और स्पष्ट नजर आता है और इस मनुष्य शरीर पर कोई हानि नहीं होती, रेस मात्र भी। तो उसे देखने को कहते हैं भगवान के दर्शन। जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, भगवान है, सभी धर्मों का एक है। जब हम सत्संग, सेवा और भजन करते हैं, इस पूरे मानव समाज से प्रेम करते हैं, तो अपना साफ स्पष्ट रूप दिखा देता है, अलख अगम अनामी लोक तक। तो कितना बड़ा सौभाग्य है इस कलयुग में मनुष्य शरीर लेने का, कि आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जो सहज और आसान युक्ति के अनुसार भगवान को पाया जा सके। आप सतयुग, द्वापर, त्रेता सब में देख लीजिए, इतिहास के धार्मिक ग्रंथ बने हुए हैं, उनमें पढ़कर देख लीजिए, जो निरंजन भगवान हैं उन्होंने कभी दर्शन नहीं दिए। इस कलयुग में जितनी भी जीवात्माएं हैं, जो जीवात्मा कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 8 तत्व से निर्मित मनुष्य शरीर जीवात्मा कहलाता है। जब मनुष्य शरीर जीवात्मा कहलाता है तो किसी साधु, महात्मा, संत, फकीर की युक्ति के द्वारा साधना करने पर वो भगवान बन जाता है, भगवान परमात्मा बन जाता है, महात्मा संत बन जाता है, क्योंकि उसे कोई घमंड नहीं होता, कोई क्रोध नहीं होता, कोई लोभ नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता। इस संसार के मान सम्मान का उसे जरूरत नहीं पड़ती। जिन्हें जरूरत पड़ती है वो महात्मा नहीं होते, वो ढोंगी होते हैं, ढोंग रचाते हैं। संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण तो धोखा है, चाहे घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो या सत्संगों में हो, धोखा होता है। धोखे से खुद बचना चाहिए और समाज को बताना चाहिए। एक होता है मोक्ष। आज इस वर्तमान समय में सब मोक्ष की बातें करते हैं। जितने साधु, महात्मा, संत बने हैं कहते हैं कि मोक्ष मिलना चाहिए, इस शरीर को मोक्ष मिलना चाहिए, आत्मा को, मन को मोक्ष मिलना चाहिए। अब जब हम इन साधु महात्माओं के पास जाते हैं, ये मनगढ़ंत कहानियां रचते हैं, सभी धार्मिक ग्रंथों का प्रमाण देते हैं, पर सोचना चाहिए क्या किसी एक आदमी को मोक्ष मिला? मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष कहते हैं अंतर्दृष्टि से भगवान के दर्शन करने को। क्योंकि जैसे इस दुनिया में उदाहरण के तौर पर अपना घर है, मौसम, बरसात, गर्मी, सर्दी से बचने के लिए घर बनाया जाता है, उसी प्रकार दिव्य दृष्टि से देखने पर मन को अपना घर दिख जाता है, उसे कहते हैं मोक्ष। यानी कि ये मन जन्म मरण में नहीं आता। फिर कहते हैं मुक्ति। इन सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है मुक्ति किसे कहते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा भजन। भजन कहते हैं आने और जाने को। जब जैसे मरने के बाद जीवात्मा यमलोक के काल भगवान के दूत यमराज इस शरीर से आत्मा को निकालते हैं, तो इस आत्मा को दुख पीड़ाएं काफी होती हैं। संत महापुरुषों की युक्ति के अनुसार, योग साधना के अनुसार आत्मा शरीर नाम गुरु मंत्र के द्वारा, गुरु महाराज की दया के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा सहज निकलकर अलग खड़ी हो जाती है। तो हमें काल माया के दूतों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये घर हमारा संसार है, वो घर हमारा भगवान का है। उस घर में जाने के लिए महात्माओं की युक्ति की जरूरत पड़ती है। इंसान उस परमात्मा का अंश है, उस भगवान का अंश है, क्योंकि जीवात्मा तो उस परमात्मा ने ही डाली। 5 तत्व 3 गुण से मनुष्य शरीर निर्मित है। मुक्ति कहते हैं आने और जाने को।
इन सभी साधु महात्माओं ने मुक्ति के नाम पर समाज को गुमराह करना शुरू कर दिया और कहा तन मन धन हमें दे दो, और किसी एक से समाज में पूछते हैं क्या तुम्हारी मुक्ति मिली? आपने मनुष्य शरीर से आत्मा निकालकर परमात्मा के दर्शन किए, तो परमात्मा है कैसा, भगवान है कैसा, कैसा रूप है उसका, और क्या हमारे जीवन में वो लाभ करता है, क्या हमारी वो किस युक्ति से वो हमारी रक्षा करता है। जब हम गांव देहात क्षेत्र में जाते हैं, देश विदेशों की यात्रा करते हैं, तो वो परमात्मा, वो भगवान हमारी कैसे मदद करता है। तो इस समाज के पास, जो साधु महात्माओं के पास जाते हैं, कोई जवाब नहीं होता। तमाम धार्मिक ग्रंथ निकालकर आगे खड़े कर देते हैं, ये इस पेज पर ये लिखा है, उस पेज पर ये लिखा है, रामायण गीता कुरान में ये लिखा है। अरे जो लिखा है वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, तो लिखे हुए से क्या फायदा। जब से दुनिया बनी है और जब तक इसका अंत होता है, जब भी महात्मा आते हैं उनका इतिहास बन जाता है, और इतिहास को पढ़ने से मोक्ष और मुक्ति नहीं होती, केवल ज्ञान आता है, और ज्ञान भी परमात्मा के काम आता है। क्योंकि जब इंसान कक्षा 1, 2, 4, 8, 10 क्लास पास नहीं होता तो लिखना पढ़ना नहीं सीखता। महात्मा दया करते हैं, दया से भगवान देखता है। समय का महात्मा की जरूरत होती है। जो समय का महात्मा होता है वो दया करता है। नाम उसके द्वारा दिया हुआ कोई भी नाम क्यों ना हो, आत्म कल्याण कर देता है। राम के समय में राम का नाम ने काम किया, कृष्ण भगवान के समय में कृष्ण भगवान के नाम ने काम किया, जब भी महात्मा बहुत थे। पर राम के नाम का आधार था, कृष्ण भगवान के नाम का आधार था। और आज कलयुग में भी महात्मा बहुत हैं, पर बाबा जय गुरुदेव के नाम का आधार है। क्योंकि ऐसा महात्मा इतिहास में पहली बार हुए हैं जो ये कह के गए हैं, मैं 400 साल तक सभी जीवात्माओं की मदद करूंगा, आप मुझे आजमाना। आपने राम को नहीं आजमाया, आपने कृष्ण भगवान को नहीं आजमाया, आप जय गुरुदेव नाम लेना तो मैं मिलूंगा। क्योंकि बाबा जय गुरुदेव ने अपना नाम 4 लोकों में विराजमान कर दिया। बाबा जय गुरुदेव का नाम बाबा जय गुरुदेव के द्वारा ही काम करेगा, किसी और नकली साधु महात्मा के द्वारा काम नहीं करेगा। क्योंकि बाबा जी ने कहा था जाने के बाद भी मैं काम करूंगा। यानी कि अब 2018 मई 2012 में चले गए, फिर भी बाबा जी कह के गए कि मैं काम करूंगा। ऐसा कोई महात्मा इतिहास में नहीं आया जो ये कहकर जाए मैं जाने के बाद भी काम करूंगा। तो मेरी हाथ जोड़कर भारत में जितने सत्संगी हैं और जितने आम आदमी हैं, सबसे प्रार्थना है कि आप 3 काम कर लीजिए। एक, सत्संग, सत्य का संग। अगर आपने झूठ का सत्संग किया, झूठे महात्माओं के पास गए, तो आत्मा 4 खाने 84 में जाएगी। एक, सेवा, अपनी कमाई के 10वां अंश निकालकर सत्संगियों की सेवा, जो सत्य पर चलते हों, और अपने घर परिवार में आत्म जागृति करवाना। एक, भजन, 2 घंटे का समय, जैसे दिन निकलता है 1 घंटे बैठ जाओ, जय गुरुदेव नाम का सुमरन करो, उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करो। 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, प्रार्थना करते रहो। 1 घंटे तक प्रार्थना करो। जब मन थक जाएगा तो आत्म जागृति हो जाएगी। जैसे हम अपने घर परिवार समाज में कोई ना कोई कारोबार करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मन थक जाता है, शरीर थक जाता है तो आराम करता है, निद्रा बहुत आती है। उसी प्रकार से किसी सच्चे महात्मा की युक्ति के द्वारा जब हम साधन भजन करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो ये मन जागता है, ये अपने घर जाने का प्रयत्न करता है। अगर हम इस मानव समाज से, सभी जीव जंतुओं से प्रेम करेंगे, प्रेम उस परमात्मा का प्रतीक है जो सभी धर्मों का एक है। अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। करनी करो, मार मन डालो एक सच्चे महात्मा के अनुसार। हाथ जोड़कर मेरी सभी देशवासियों को जय गुरुदेव।